प्रणाम भाई साहब। और कैसे हैं सर, ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब, बिल्कुल ठीक हूँ। सांसद जी, एक आपके तरफ से बयान आया है जी 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 जो कि बहुत ही गलत और निंदनीय बयान है। जी। जैसे जैसे कि नंद वंश के बारे में आपने जो कुछ टिप्पणियां की हैं जी वो घोर निंदनीय है। जी चूंकि आप तो शिक्षक रहे हैं, जी आप भली भांति जानते हैं इस चीज जी को, इतिहास या तो शायद इतिहास का पूरा अध्ययन नहीं किया है आपने। जी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ सफाई देंगे अपनी, या उस पर मैं अडिग है? मैं इसीलिए धैर्य से आपकी बात सुना ना। जी सर। मैं कहने का मेरा पूर्ण आशय ये था कि एक शिक्षक को मैंने अपने को चाणक्य की परंपरा का माना कि हम वास्तव में शिक्षक हैं तो एक आदर्श शिक्षक वही है शिक्षक के नाते, कि एक राजा जो अपने प्रजा पर ठीक से शासन नहीं कर रहा है, घनानंद, तो एक राजा को एक शिक्षक ठीक कर सकता है। अगर इतिहास में ये न हो, ये गलत मैं बोल रहा हूं, और किसी की भावना को इससे ठेस पहुंची हो तो माथा नवा कर मैं उसे क्षमा मांगता हूं, ऐसा समूह या किसी व्यक्ति विशेष को भी ठेस पहुंची हो। लेकिन मेरे कहने का आशय यही था कि घनानंद जैसा शासक जो अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहा था, उसको ठीक करने का काम एक शिक्षक ने किया, चाणक्य ने किया। ये मैंने हमसे लोगों ने कहा कि आपके सामने ऐसा ये लड़ रहे हैं, इतना प्रभावी आदमी, ऐसा आदमी, वैसा आदमी। इस सेंस में मैंने ये बात कही। अगर ये इसमें कहीं कोई गलती आपको नजर आ रही हो, कोई गलत बात मैंने कहा हो, तो आप बताइए। मेरा कहने का आशय ये था कि गलत राजा अगर है तो उसको एक शिक्षक ठीक कर सकता है। क्योंकि आपका संदर्भ, देखिए, आप अपने हिसाब से अपनी बात को आपने रखा, जी लेकिन उसका जो संदर्भ जा रहा है समाज में, जी आज वो समाज नहीं रहा साहब। जी प्रजातंत्र वाला समाज नहीं रहा। जी तो इस नाते गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, ये पूर्वांचल क्षेत्र जो है जी ये काफी एक्टिव है। जी जी शायद आप अगर सोशल मीडिया या आपसे और भी लोगों ने बात किया होगा जी या नहीं किया है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं विरोध जताने जा रहा हूँ। जी क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष हूँ अपने समाज का, जी 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 और अगर आपके तरफ से इस चीज का खंडन नहीं होता है, जी। क्या आप माफी नहीं मांगते हैं सर, तो तो हम आपके मैं खिलाफ आपसे चुनाव आयोग जाएंगे। जो बातें मैं आपसे कहा हूँ, जी, वो उसको आपने ध्यान से सुना कि नहीं मैं सुना? सुना, लेकिन आपने मीडिया पर बयान दिया है सर। आप मीडिया पर आकर के इसका खंडन करें। जो मैं मीडिया को मैंने कहा है, कल जो लोग हमसे पूछे, मैंने बात कही कि अगर किसी समुदाय को, अब इसमें से दो बातें निकल कर आई। आप देखिए, जो लोग लक्ष्य बनाए हैं वो किसी भी तरह से मेरे किसी बात को उल्टा पलटा करेंगे। बिल्कुल लक्ष्य नहीं है, बिल्कुल लक्ष्य नहीं है। जो और जो जैसे शासन, अभी सुन तो लीजिए सर, आपने कहा ना, हाँ, अभी यादव बंधुओं ने कहा कि नंद वंश माने हमारे जो नंद बाबा हैं उनके लिए आप कह रहे हैं। अब बताइए इसका मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ? नंद बाबा तो खैर, जिनको वही तो कहा कि अब उनको इतिहास का ज्ञान नहीं कि नंद वंश कहाँ से आया है, वो अलग चीज लेकिन है। मैंने केवल बात घनानंद जैसे शासक की कही थी। कहीं पर घनानंद शासक को कहीं पर बहुत ही अच्छा और कुशल नेतृत्व भी कहा गया है इतिहास में। साहब, ये इतिहास हम लोगों ने भी पढ़ा है। चलिए ठीक है। तो आप इसका खंडन करें मीडिया पर आकर के, और नहीं हम लोग चुनाव आयोग के खिलाफ जाएंगे, और हम फिर शीर्ष नेतृत्व, भाजपा शीर्ष नेतृत्व, जी जी क्योंकि जी हम लोगों का भी एक भावना जुड़ा हुआ है भाजपा के साथ में जी कहीं जी से। जी जी। हमारे लिए कोई पार्टी अछूत नहीं है, जो अच्छा काम करता है उसका साथ देते हैं हम। ना ना, ठीक है ठीक है।
तो इसका आप जैसे मीडिया पर आकर के खंडन करें सर। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने कहा कि अगर किसी को मेरी भावना से, मेरे आशय से ठेस पहुंचा हो तो मैं इसको माथा नवाकर उसे क्षमा मांगता नहीं हूँ। वो तो ठीक है सर, इस चीज अब को आप इससे बड़ी बात मैं क्या सर कह सकता सर हूँ? मैं आप प्राण मुझ तो दे नहीं दूंगा। नहीं आप मुझसे कह रहे हैं ना, क्योंकि ये भावनाएं आहत हुई हैं पूरे समाज ये की। मैंने अपने खुली सभाओं में भी कहा है, कल 2-3 बार अच्छा मीडिया के सामने भी कहा है 2-3 बार कल। चलिए ठीक है, ठीक है जी, ठीक है सर। ठीक है, नमस्ते।